बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम अलजबरा के नॉर्मल सब ग्रुप चैप्टर से है। लेट कैपिटल G is a cyclic group of order 8, then find quotient group corresponding the subgroup generated by a square and a to the power 4 respectively। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो G दे रखा है साइक्लिक ग्रुप उसको लिखेंगे। इसमें जो इसका जनरेटर है वो हम A मान लेते हैं। तो A तो हम दे देंगे G की वैल्यू को a स्क्वायर, A से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पावर इसकी बढ़ती जाएगी। A4 A5 A6 A7 और यहाँ पर इसका ऑर्डर चूँकि 8 है तो 8 से ज़्यादा पावर नहीं आएगी और ये एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, E होता है। ये साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको लिखा है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो साइक्लिक ग्रुप को मैं अलग से समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन सब ग्रुप की जो जनरेटर हैं, जिनके जनरेटर हैं ए स्क्वायर और a टू द पावर 4। तो जो जी में एक साइक्लिक ग्रुप ये दे रखा है तो इसका हम अगर सब ग्रुप फाइंड करना चाहें तो वैसे भी हम लोग जानते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप का अगर हम प्रॉपर सब ग्रुप फाइंड करना चाहें तो उसके लिए ये इसका ऑर्डर 8 था तो 8 के इसको हम लिख भी देते हैं। देयर आर 2 प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ 8। ये थ्योरम के बेस पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कौन से हैं, नेमली ये हैं 2, यानी 8 को पूरा डिवाइड करने वाला 2 है और 4 है। जिस तरीके से एक हमारा ये साइक्लिक ग्रुप बना है, इसका ऑर्डर 8 है, ऐसे ही इसके जो सब ग्रुप होंगे जो G से बनेंगे, जो यानी कहना चाहिए कि यहाँ पर a स्क्वायर और a की पावर 4 से बनेंगे। तो थ्योरम के बेस पर हम कह रहे हैं कि जो इसकी ऑर्डर था 8 था तो उसको डिवाइड करता है पूरा 2 डिवाइड करता है और 4 करता है। आपको मालूम है ना तो 3 करेगा 8 को डिवाइड कम्प्लीटली और ऐसे ना ही 5 करेगा एंड सो ऑन। तो 2 और 4 ही इसको डिवाइड करते हैं पूरे। तो 2 और 4 से हम बना सकते हैं, इनके सब ग्रुप बना सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। क्योंकि आपको मालूम है कि आइडेंटिटी और उस खुद ग्रुप को अगर लेते हैं तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। तो वैसे भी हमें बता भी दिया गया है यहाँ पर हमें जनरेटर कौन लेना है, तो जनरेटर कौन से बनने वाले हैं इससे भी हमको पता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 देयरफॉर 2 प्रॉपर, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल गया ये प्रॉपर सब ग्रुप हैं, यानी ये सब ग्रुप हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर वैसे ही होगा ही और मैं कोई इसका लेना देना भी नहीं, क्योंकि हमें बता ही दिया गया जनरेटर जब a स्क्वायर है तो G के जो सब ग्रुप हैं ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। वो कौन है, इनके नाम हमने ले लिए हैं, रख दिए हैं H1, क्योंकि इसका जो जनरेटर है वो a स्क्वायर है। अब a स्क्वायर की पावर आप पहले बंद किया दिया गया, a स्क्वायर की पावर 2 करेंगे, a स्क्वायर की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 4, a स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो a की पावर 6 मिलेगा, a स्क्वायर की पावर हम 4 करेंगे तो 8 मिलेगा। तो आपको मालूम है कि a की पावर जो 8 होगा तो वो तो आइडेंटिटी है, क्योंकि ये सब ग्रुप है और जो सब ग्रुप होता है वो सब सेट भी होता है, और जो सबसेट होता है उसमें आइडेंटिटी एक ही होती है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर ई है, तो आपको मालूम सब ग्रुप की आइडेंटिटी भी ई होगी या सबसेट की भी आइडेंटिटी ई होगी। तो ये यहाँ पर ये दे दिया, और इसी के साथ साथ और यहाँ पर इससे ज़्यादा है नहीं, 8 तक ही है वहाँ पर।
एंड हम दूसरा जो सेट है एक यानी सब ग्रुप है उसको H2 ले लेंगे, यानी साइक्लिक सब ग्रुप है ये। तो सबसे पहले तो उसका जनरेटर A4 बताया गया, वैसे भी हमने अपने इस पे भी फाइंड किया कि प्रॉपर डिवाइज़र जो पावर 8 थी उसके थ्रू पता कर लिया कि 2 बनेंगे, इसके सब ग्रुप बनेंगे जिनके नाम H1 और H2 रख दिए। अब इसमें इसकी पावर 1 किया तो ये आ गया, एक इसके बाद 2 करेंगे तो 8 पावर हो जाएगा, लेकिन 8 पावर जैसे ही होगा तो आपको मालूम है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसकी वैल्यू E की इक्वल होगी। तो हमें यहाँ पर सब ग्रुप मिल गए, क्योंकि बात चल रही थी कि जो सब ग्रुप जनरेट होंगे A² से AQR4 से उनके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है, क्वोशिएंट ग्रुप फाइंड करना है। यानी क्वोशिएंट ग्रुप तभी तो फाइंड कर सकते हैं जब हमें मालूम हो, सब ग्रुप मालूम हो जो इनसे जनरेट हो, तो इनसे जनरेट होने वाले सब ग्रुप हमने फाइंड कर लिए। अब हम बात करेंगे, फाइंड करेंगे क्वोशिएंट ग्रुप को। लेकिन क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर इंक्लूड कर ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे टर्म हैं जिनकी डेफिनेशन आना चाहिए पहले से, साइक्लिक ग्रुप है, सब ग्रुप है और इसी तरीके से और भी टर्म्स यहाँ पर होंगे। फ़िलहाल हम अपने जो क्वोशिएंट ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसको हमें फाइंड करना, उसकी डेफिनेशन हमने इंक्लूड कर ली थी। इसने पहले से लिख रखी है यहाँ पर कि क्वोशिएंट ग्रुप होता क्या है। तो इफ़ G इज़ ए ग्रुप, अगर G एक ग्रुप है तो हमारा भी देखिए G एक ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हमें बता दिया गया था पहले। G ग्रुप हो एंड H इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब जो सब ग्रुप हमारे हैं ऑफ G के सब ग्रुप हैं जो यहाँ पर H1 और H2 है, वो ये तो मालूम है सब ग्रुप हैं, यानी प्रॉपर सब ग्रुप हैं ये बताया, लेकिन नॉर्मल होंगे इसके बारे में अभी हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन हमें अब यानी H1 और H2 को बताना होगा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि आपको चाहिए क्वोशिएंट ग्रुप, और क्वोशिएंट ग्रुप होने के लिए ये जो H के बारे में बात कर रहे हैं ये होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G के। देन द सेट, तब जो सेट बनेगा जिसे हमें फाइंड करना है, जिसे क्वोशिएंट सब ग्रुप बोला गया है, क्वोशिएंट ग्रुप बोला गया है। तो क्वोशिएंट ग्रुप इनको बोला गया है, यानी इसे G/H से डिनोट किया जाता है। ऑफ ये क्या होता है, ऑफ ऑल दी, यानी ये क्या होता है द सेट, ये एक सेट होता है G/H ऑफ ऑल कोसेट, ये कोसेट का सेट होता है ऑफ H, यानी H के जो कोसेट्स होते हैं, आप कहेंगे कोसेट तो जो है 2 तरह के होते हैं, यानी लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि कोसेट का भी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, उसकी बेस पर हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये ग्रुप क्या होता है, ये जो होता है सभी कोसेट का क्या होता है, H के जो भी सभी कोसेट होते हैं G के अंदर इस ए ग्रुप, तो वो साथ ही साथ ये एक ग्रुप भी होना चाहिए। और उसका ऑपरेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो ऑफ सेट, यानी किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि हम 2 कोसेट यहाँ पर लेके दिखा भी दे रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर एच ए एक कोसेट है और HB दूसरा कोसेट है, और ये जो कि A और B यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं उनको हमने राइट हैंड साइड में लिया है, इसलिए ये राइट कोसेंट है, ये भी राइट कोसेंट है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरीके से डिफाइन हो कि HAB ऐसे आ जाएगा, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो इस तरीके से हो कि राइट कोसेंट मिले और जिनका जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो वो A × B, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए, तो ये हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे यानी इज़ कॉल्ड कोसेंट ग्रुप, इसको बोलेंगे कोसेंट ग्रुप। यार लेकिन आपको इसका टेंशन नहीं लेना ये जो है, क्योंकि हमें ग्रुप प्रूव नहीं करना बैठ के, हमें ये ग्रुप हमें पता है ये ग्रुप होगा, तो इसको हमें प्रूव नहीं करना कि ये जो है इन जो कोसेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ये जो है वो बस एक कंडीशंस हो कि ये जो कोसेट्स हैं उनसे बना सेट होना चाहिए। तो कोसेंट एंड इसका कोशेंट जो ग्रुप होता है वो उसका दूसरा नाम फैक्टर ग्रुप भी होता है G का, G/H।
इसे कहते हैं। तो जो G/H है यानी वो हमें एक H के जो भी कोसेट होंगे, अब जैसे कि हमने बोला था कि कोसेट तो दो तरह के होते हैं, ये लेफ़्ट कोसेट, ये H का लेफ़्ट कोसेट कहलाएगा और ये H का यहाँ पर राइट कोसेट। यहाँ पर दोनों ही केस में A जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यहाँ पर है। लेकिन अब हमें उससे पहले H को बताना होगा, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप बताना होगा। नॉर्मल सब ग्रुप यानी H जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है तब हम लोग बात नहीं करते हैं ये जो लेफ़्ट कोसेट है राइट कोसेट का। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि लेफ़्ट कोसेट जो होता है वो राइट कोसेट हो जाता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ये दोनों वैल्यू सेम होती है। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ कोसेट कहा जाएगा, लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट का नाम नहीं लिया जाएगा। तो यानी H के जो लेफ़्ट जो कोसेट होते हैं उनसे बनने वाला जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम कोशेंट ग्रुप कहते हैं या फैक्टर ग्रुप कहते हैं ऑफ G/H। तो फिर अब हमें H को प्रूव करना होगा, नॉर्मल सब ग्रुप का प्रूव करना होगा कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम कुछ थ्योरम का यूज़ करेंगे, यानी पहले हमने G लिखा फिर उसके सब ग्रुप लिखे। अब हमें जो मैं लेके आना है यानी डेफिनेशन कोशेंट ग्रुप फाइंड करना। तो कोशेंट ग्रुप जो है वो कोशेंट ग्रुप में हमें बताना होगा कि G जो है वो तो ग्रुप हो, G सिर्फ ग्रुप हो और H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो G के बारे में तो पहले ही पता हमको, ये जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, गिवन है, एक स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप G। और H1H2 के बारे में अभी हमको सिर्फ यही पता है कि ये सब ग्रुप है, हमें इसे नॉर्मल ग्रुप प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ थ्योरम्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो पहली थ्योरम ये है, सिंस G इज़ ए साइक्लिक ग्रुप, ये हमको पता है, गिवन है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबेलियन ग्रुप होता है। G इज़ एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब हमें इससे फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, ये तो हमने अपने इस बेस पे लिख दिया है, लेकिन जिस थ्योरम का यूज़ किया उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। थ्योरम ये है आपकी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबेलियन। यानी हमें याद होना चाहिए ये थ्योरम कि हर एक साइक्लिक ग्रुप जो होती है वो एबेलियन ग्रुप होती है। हर एक साइक्लिक ग्रुप एबेलियन ग्रुप होती है। तो G जो कि साइक्लिक ग्रुप था तो ये एबेलियन ग्रुप है। अब हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर G एबेलियन ग्रुप हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो इसी के लिए हम यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम अपना रिज़ल्ट लिख देते हैं, उसके नीचे जिस तरीके से इसको थ्योरम को लिखा उसको लिख सकते हैं, या आप इस थ्योरम को पहले लिख दें, अपने रिज़ल्ट को बाद में लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, क्लियरली H1 एंड H2 आर सब ग्रुप। जैसे ऊपर बताया जा चुका है, लिखा जा चुका है कि ये सब ग्रुप्स हैं H1 और H2 ऑफ पहले तो साइक्लिक ग्रुप था, अब ये बन गया एबेलियन ग्रुप, क्योंकि ऊपर प्रूव किया जा चुका है कि G जो है वो एक एबेलियन ग्रुप है। तो H1 H2 सिर्फ साइक्लिक ग्रुप के नहीं बल्कि एक एबेलियन ग्रुप के ये सब ग्रुप हैं। और हम थ्योरम के बेस पर जानते हैं, सिंस यानी थ्योरम है ये, उस थ्योरम को लिख रहे हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। यानी हर एक सब ग्रुप, जैसे यहाँ पर H1 H2 हैं, सब ग्रुप हैं किसके? एबेलियन ग्रुप G के, तो वो नॉर्मल होंगे। यानी H1 H2 जो होंगे नॉर्मल होंगे। नॉर्मल के बारे में हमें तलाश भी थी
कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी सब ग्रुप हैं कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, यानी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। तो इस थ्योरम के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो H1H2 हैं देयरफॉर H1 and H2 दोनों ही हो जाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप। H1H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। सब ग्रुप के बारे में बात होगी तो नॉर्मली लिखना काफ़ी है। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप पता चल गया जी का है, तो आप इसमें अपना एलिमेंट पता कर सकते हैं कि क्वोशंट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। अगर पता है जी का H1 जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस एलिमेंट में इस सेट में यानी जो हमें फाइंड करना है उसमें एलिमेंट पता कर सकते हैं। ये हमारे लिए आगे के लिए आसानी भी होगी कैलकुलेशन के लिहाज से। अभी आप देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, और इस एलिमेंट को निकालना हो बस आप क्या करें कि एलिमेंट जी के अंदर कितने एलिमेंट हैं और एच के अंदर कितने एलिमेंट, H1 के अंदर कितने एलिमेंट, डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आती है। तो जी में जो एलिमेंट हैं वो तो हमने देखा था 8 थे, ए से लेके A8 तक। और H1 में कितने एलिमेंट थे, H1 में हम लोगों ने देखा था 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि एक ही बार 8 तो ई है, तो H1 में 4 एलिमेंट हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं इस वाले ग्रुप में हमारे कैंसिल होने के बाद ये 2 आ गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी बाई H1, यानी क्वोशंट ग्रुप में सिर्फ इस वाले क्वोशंट ग्रुप में 2 एलिमेंट होंगे। लेकिन हमें तो 2 आंसर देना है, यानी 2 क्वोशंट ग्रुप की बात करना है, एक H1 और दूसरा H2, जो ए स्क्वायर से बनेगा और एक की पावर 4 से बनेगा। ए स्क्वायर से बनेगा वो तो H1 है, और एक की पावर 4 से बनेगा वो H2 से हमने डिनोट किया है। तो इसमें कितने होंगे, तो इसमें क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू H2। तो इसमें तो 8 है ही दे रखा, और यहाँ पर देखिए H2 में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक की पावर 4 और एक की पावर 8 है। एक की पावर 8 ई के बराबर है, तो 2 एलिमेंट यानी कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 4, यानी इसमें 4 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी बाई H2 जो है वो 4 हैं। अब हमको इनकी वैल्यू भी फाइंड करना है, यानी एलिमेंट हैं इतने तादाद में, तो हमें ये फाइंड भी करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस सेट में, यानी क्वोशंट ग्रुप जी बाई H1 में कितने एलिमेंट है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फॉर क्वोशंट ग्रुप जी H1 की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी H1 की। H1 में कौन से एलिमेंट थे देख लीजिएगा, ए स्क्वायर थे, जो ए स्क्वायर से बना, फिर A4 होगा, A6 होगा और A8 होगा, और ये आपको मालूम है ये तो है आइडेंटिटी एलिमेंट E। अब यहाँ पर हम चूँकि ये जो सेट होता है ये सेट बना होता है सभी कोसेट से H के, तो H का मतलब यहाँ H1 है। H1 के जितने भी कोसेट बनेंगे तो उनका हम कलेक्शन कर लेंगे, उसी से बना देंगे ये। और उसमें कितने एलिमेंट हैं ये भी हमको पता मालूम है, 2। तो ये बनाते कैसे कोसेट, तो कोसेट बनाने के लिए आपको H1 का, जैसे H1 के कोसेट बनाना है, H मतलब H1 यहाँ पर, तो H1 के कोसेट बनाना है, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमको लेना होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं जी के जो एलिमेंट हैं होते हैं वहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले H1 लिखेंगे, और हम यहाँ पर राइट कोसेंट ले रहे हैं तो राइट साइड लिखेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ए। सारे एलिमेंट को हमें लिखना होगा, लेना होगा। तो क्या करते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, तो ए का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ए की पावर 3 हो जाएगी, ए की पावर ये 4 है तो 5 हो जाएगी, और ए की पावर 6 है तो 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर ए की पावर 9 हो जाएगी, लेकिन आपको मालूम है ए की पावर 9 का मतलब सीधा यही है, क्योंकि ए की पावर 9 है जैसे, तो 9 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 8 और इंटू ए ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए की पावर 8 का मतलब ई होता है, और इसमें ए से इंटू कर, और किसी आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए के बराबर ही आ जाएगा। तो ए की पावर 9 एक्चुअली ए के ही बराबर है, तो इसको तो हम ए के बराबर ही लिख देंगे।
तो ये ए है, A3 है, A7 है, A5 है, A7 है, ये ऑट वाले आ गए। अब ना सिर्फ इसको बल्कि हम H1 का और कोसेट की तलाश करेंगे यानी H की। तो उसके लिए G का दूसरा जो एलिमेंट है A² उसको लेंगे और A² में को मल्टीप्लाई कर देंगे इन एलिमेंट्स के साथ में। तो हमें मिलेगा A⁴, A⁴ 6 हो जाएगा यहाँ पर, A⁴ 8। लेकिन आपको मालूम है A⁴ का मतलब तो E के बराबर है, और यहाँ पर A⁴ 2 का इंटू करेंगे A⁴ 10 हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि A⁴ 10 को लिख सकते हैं A⁴8 इंटू A², और A⁴8 तो E के बराबर है, तो ये सिर्फ E इंटू A² के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे A²। अब हमें पहले से ही पता है ये H1 के 2 कोसेट जो है वो तैयार हो गए यानी मिल गए हमको। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि इसमें सिर्फ जो है वो 2 ही होंगे, तीसरा नहीं होगा। यहाँ पर ये भी पता है कि पहला कोसेट तो खुद ये यानी जो होता है H1 ही होता है। तो ये 3 फिर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये रूल ही ये एक ही होंगे। यानी जो सेट होता है उसमें एलिमेंट रिपीट अगर हो जाए तो आपको मालूम है उसको एक ही बार गिना जाता है। तो चूँकि ये एलिमेंट और ये इनके एलिमेंट सेम है, देखिए A² है तो A² ये मिल गया, A4 है A4 मिल गया, A6 है और A8 है, सब वही एलिमेंट हैं जो H1 के। तो एक्चुअल में ये H1 ही है, कोई और नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं H1 यानी इस सेट जो हमारा ये नॉर्मल जो सब ग्रुप है इसका कोसेट देख रहे हैं, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट होगा तो इक्वली, ये तो मालूम ही नॉर्मल सब ग्रुप है ये। तो अब हम G के जो एलिमेंट पहले A लिया फिर A², आपकी AQ लेंगे, यानी आप 8 एलिमेंट 8 को ही लेना है। लेकिन आप जो भी हमें मिलेंगे कोसेट वो कोई नए नहीं मिलेंगे, सिर्फ वही 2 ही मिलेंगे। वही इसीलिए हमने कहा इससे निकालना ठीक रहेगा क्योंकि हमें पता भी होगा कितना होगा, तो उसे मिला के हम 2 लिख देंगे। अब लिख भी सकते हैं क्योंकि H1 अलग है और H1A अलग है, यही 2 होंगे। बाकी अगर हम निकालने की कोशिश भी करेंगे तो वो वही होंगे जो आ चुके हैं। हालांकि इसको हम दिखा दे रहे हैं, बाकी इसे ट्रा कर देंगे। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जब A3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा A⁴ मिलेगा, तो A⁴ तो ये हो गया, और A⁴3 का इंटू और इसमें करेंगे 7 हो गया, 7 ये मिल गया। तो ये वाली वैल्यू जो है वो H1A के ही इक्वल आएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि H1 तो लिखना ही है, और इसका G का पहले हमने A लिया था फिर A² और AQ, यानी कोसेट का जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है अब A4 लेंगे। तो A4 अभी नहीं मालूम, सॉरी, क्या इसके बराबर है, यानी हम लोग H1A4 लेंगे तो देखते हैं किसके बराबर आता है। तो A4 का जब हम H1 में मल्टीप्लाई करेंगे पावर 6 हो जाएगी, और 6 वाला ये मिलता है। फिर इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 ये यहाँ मिल गया A² के बराबर। फिर ऐसे ही 12 होगा तो 12 का में से 8 कम कर देंगे, 4 पावर भी है मौजूद। ये चीज़ हम डिटेल में बता देंगे, लेकिन आपको दिखा दिया हमने कि ये कोई और नहीं बल्कि वो इसके बराबर है, और ये वैल्यू जो है कोई और नहीं वो H1 के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो इवन वाले हैं वो तो H1 के साथ हैं, यानी अगर हम आपकी H1 और A⁴ 6 लेंगे तो वो H1 ही आएंगे, और यानी H1 A⁴ 8 लेंगे तो वो भी H1 ही आएंगे। और ऑड वाले अगर लेते हैं तो वो H1A के इक्वल आएंगे, यानी इक्वल कर दें इसमें, यानी H1 ऑड वाला कौन रह गया, देखिए 3 वाला हो गया, 5 वाला रह गया। 5 करेंगे तो सॉल्व करेंगे इतना ही आ जाएगा। इसको हम डिटेल में कर देंगे बाद में, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, और बस इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते, कोई छोड़ेंगे नहीं। सभी दे लिया, 3 ले लिया है, 5 ले लिया है, और अब इसके बाद 7 हो जाएगा, 7 पूरा कंप्लीट हो गया। और इधर 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 8 सभी हो गए। तो और सभी जो है वो कोई नए नहीं आ रहे हैं, या तो वो H1 आ रहे हैं या H1A आ रहे हैं, H1 आ रहे हैं या H1A आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सभी कोसेट्स का ये राइट कोसेट है हालांकि, लेकिन आपको मालूम है ये नॉर्मल
नॉर्मल जब होता है सब ग्रुप तो लेफ़्ट और राइट में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस तरीके से हम कह सकते हैं GH1 जो एक सेट है और सेट के एलिमेंट, हालांकि इन सब को लिख दीजिए आप कॉमन करके, आप लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। H1 लिख दीजिए, ये एक कोसेट है, सबसे पहला खुद वही एलिमेंट होता है, सेट होता है। फिर उसके बाद H1A हो गया, फिर H1A² हो गया, सभी लिख दीजिए। H1A³ हो गया, H1A4 हो गया, H1A5, H1A6, H1A7 और H1A8। लेकिन हमको मालूम है कि H1 बचेगा और इसकी जो वैल्यू है H1A, और H1A बचेगा, H1A होगा। बाकी जो हैं यानी H1A² वो भी H1 के बराबर। तो इसे लिखना एक ही चीज़ को सेट में दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए लिखना बेकार की बात है, क्योंकि दोनों सभी वैल्यू एक ही है, एक ही एलिमेंट है ये। यदि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, तो दो ही एलिमेंट कहलाएंगे G/H1 में। जिस तरीके से ये फाइंड किया वैसे ही हम GH2 भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी ऐसे निकाल लें, फाइंड कर लें फॉर GH2। बाकी हमने इसे दिखाने को बोला जिसको हमने बिल्कुल कम्प्लीटली आपको नहीं शो किया है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी फॉर GH2 की, यानी ये कोसेंट सेट है। इस सेट को हमें फाइंड करना है, बनाना है। इसके एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो ये H2 खुद हो जाएगा जो हमको दे रखा है, A4 और A8। ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम रहता है जो G का था वही इसका। अब यहाँ पर हम इस H2 के कोसेट बनाएंगे, कोसेट बनाएंगे इन G में। तो इन G में अगर बना रहे हैं तो आपको G के सारे एलिमेंट के साथ में आप इसका लेफ़्ट और राइट कोसेट देते हैं। लेकिन लेफ़्ट और राइट कोसेट इक्वल है, क्योंकि H2 यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए आप यहाँ पर लेंगे पहले H2A लेंगे। यहाँ पर A रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, G का पहला एलिमेंट, यानी ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने जो जैसे हमने लिखा जी उसको 1 2 3 पावर बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा ताकि याद रहे। हालांकि आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ सेट इज़ इमेटेरियल, so you can choose any one of element in G। तो अब हम A को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर मिलेगी 5 और यहाँ पर ये 9 पावर रहेगी। लेकिन 9 पावर आपको मालूम ही है, 9 पावर अगर होगी तो हम 9 पावर को लिख सकते हैं 8 पावर और 1 पावर, और 8 पावर तो E के इक्वल है, तो E इंटू A तो A के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट A लिख दिया करेंगे। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, इस अब की जो एलिमेंट इस वाले सेट में 4 हैं, ये पता है हमको। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा तो H2A² करेंगे, यानी यहाँ पर A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर 6 मिलेगी और A की पावर यहाँ पर हो जाएगी 10 हो जाएगी। और 10 पावर जो है वो आपको मालूम ही है कि इसे 2 पार्ट में बांटेंगे और फिर इसको दोबारा से A² लिख सकते हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि H2 अलग है, H2A अलग है और H2A² अलग है, ये सब अलग अलग है। और 3 तो हो चुके हैं, एक और हमें ज़रूरत है, वो हो जाएंगे। बाकी सब तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा अगर हम बाकी जो कोसेट्स हैं वो फाइंड करेंगे। साइक्लिक ग्रुप है तो अब H2 हमने A² फाइंड किया था, अब A³ फाइंड करते हैं। तो इसमें H2 का 7 पावर है, सॉरी 4 पावर है यहाँ पर, इसमें 3 से इंटू करेंगे 7 पावर हो जाएगी। A की पावर 7 मिलेगी और फिर 8 पावर है तो 3 से इंटू करेंगे तो 11 हो जाएगी। और 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की फार्मूला लिखेंगे, 8 और इंटू 3, तो 8 तो E के इक्वल है, तो ये हो जाएगा E इंटू A3। A3 के बराबर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट के साथ जो है ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये A³ है। और ये भी देख रहे हैं किसी से पहले आने वाले किसी भी एलिमेंट्स कोसेट से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये चारों के चारों हमारे अभी हाथ में हैं, हम अपना इस सेट को बना सकते हैं। बाद में हम निपट लेते हैं, बता देते हैं कि कोई और नहीं होंगे, वही यही होंगे। तो अभी भी लिखा जा सकता है, यानी आप इस सेट इस तरीके से ये है
इसे लिख के और अपना ये दोनों एलिमेंट जो यहाँ पर चारों एलिमेंट ये लिख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट इसके क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं। इस मतलब कोशेंट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेट होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप सेट के वो ये कोसेट्स होते हैं। तो H2 के कोसेट्स आप सब लिख सकते हो, यही 1 2 3 4 इन चारों को लिख देंगे तो बन जाएगा। लेकिन हम सभी कोसेट्स को लिख के अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, यानी हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, यानी H2A⁴ फाइंड करेंगे। अब रिपीट होने लगेंगे क्योंकि चारों के चारों आ चुके हैं। अब बाकी के चार्ज बचे 8 बनेंगे, तो बाकी के चार्ज होंगे इन्हीं में से होंगे, इन्हें रिपीट हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमारा H2 में 4 पावर्स था और 8 था, तो जब 4 से इंटू करेंगे तो 8 पावर मिलेगी, यानी E बन जाएगा। और वो 8 थे तो 12 हो जाएगी। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A⁴ और A⁴ 8 जो है वो तो E के बराबर बन गया, और ये 4 से आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई लेंगे तो A⁴ रह जाएगा। जो भी ऑपरेशन है वो लेंगे, A⁴ हो जाएगा। तो A⁴ अब देख रहे हैं कि रिपीट होगा ये, क्योंकि ये A⁴ और 8 ये तो वही है जो कि इसकी शुरुआत की थी H2 से, तो ये कोई और नहीं बल्कि H2 है। तो ये H2 है, तो हम इस एलिमेंट को H2 लिख देंगे। ऐसे ही H2 A⁵ भी फाइंड कर दें, तो A⁵ का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और यहाँ पर इंटू करेंगे तो 9 में 4 और 13 हो जाएगा, 9 और 13 A⁵ 9। और 9 को हम लोगों ने देखा कि कैसे लिख सकते हैं, A9 को लिखा जा सकता है A के बराबर लिखा जा सकता है सॉल्व करने पर। कई बार सॉल्व हो चुका है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर 13 हो गया, और 13 को लिखा जा सकता है, 13 को 8 के पार्ट में ही तोड़ेंगे कि 8, क्योंकि A⁵ जो है वो E के बराबर होता है, और बाकी बची हुई जो पावर है 5 वो अलग कर देंगे। तो A⁵ E के साथ जो ऑपरेशन होगा A⁵ ही, यानी A13 जो है वो A⁵ है। आप साइक्लो ग्रुप के बारे में, उसके ऑपरेशंस, उनके एलिमेंट के बारे में जानते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये एलिमेंट A और A5 कहाँ आ रहा है, A और A5 जो है H2A है, ये वाला कोसेट है, यानी H2A है। ऐसे ही अब 1 2 रह गए, उनको भी फाइंड कर लेते हैं। H2A आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है 4 इसमें एलिमेंट, चारों एलिमेंट यानी चारों कोसेट हमें पता है, लिख सकते थे। अब लेकिन निकालने में फाइंड भी करना ज़्यादा नहीं रह गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 4 पावर में और 8 पावर में यहाँ पर, तो 4 का 10 पावर मिलेगी, यानी इसी को देख के बढ़ाते हैं। 1 पावर इधर बढ़ गई, इधर 1 पावर यहाँ से बढ़ गई। और 10 को क्या लिखा था, 10 पावर को अभी पीछे हम लोगों ने जो 10 था उसे A² लिखा था सॉल्व करने के बाद, तो A² यानी ये स्क्वायर ही है। और ये इसमें 1 पावर बढ़ा देंगे यानी 14, तो 14 को अभी तक नहीं फाइंड किया है 14 को, लेकिन हम लिख सकते हैं 8 और 6 पावर के मल्टीप्लिकेशन करने पावर ऐड हो जाती है, तो ये E हो जाएगा, और ये पावर A⁵ मिल जाएगा, A⁵ अब हम देखें 6 और A² और A6 किस में आ रहा है, A² और A6 जो है वो A² और A6 जो है वो H2A² में आ रहा है, ये H2A² में आ रहा। तो इस तरीके से हमारा अभी 2 और रह गए, यानी H2A⁵ रह गया। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 में तो 11 पावर हो जाएगी, और 8 में करेंगे तो 15 हो जाएगी। तो A11 इसी को देख के एक पावर बढ़ा देंगे, तो A11 जो है अभी हम यहाँ पर देख चुके थे, A11 जो है वो A3 के इक्वल आया था। और A जो 15 है वो हमें फाइंड करना होगा। A15 को 8 के पावर में बांट लें, 8 ये 7, तो ये तो E बन जाएगा, और ये फिर A7 ही आ जाएगा, तो A7 आ जाएगा। देखिए ये एलिमेंट पहले आ चुके होंगे, 7 और 3, ये वाला देखिए A3 और A7 ये इस में आ रहे हैं, इसका नाम है H2A3, यानी कोई नए नहीं मिलेंगे, वही 4 ही में से हमें कोसेट में से मिलेंगे। लास्ट और है H2A8, तो वो 8 से जब A⁵ से यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 16 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, 1 बढ़ा दीजिए 12 कर दीजिए, और एक्चुअल में 12 होगा क्या, 12 हम कर भी चुके हैं यहाँ पर सॉल्व, तो A4 के बराबर है,
और A16 जो है वो आपको मालूम E के बराबर ही होगा, क्योंकि A16 को लिखा जा सकता है 8 इंटू E की पावर 8, और ये भी E है, ये भी ये E का साथ ऑपरेशन करेंगे E आ जाएगा, तो ये E है। और ये क्या हुआ, AE और A टू द पावर 4, ये कोई आया है, यस देखिए A की पावर 4 है और E है, तो ये है H2 A की पावर 4 आया है। तो अब हम लिख सकते हैं जो क्वोशेंट यहाँ पर क्वोशेंट ग्रुप है G/H2 वो लिख सकते हैं। ये मालूम है H2 से जो कोसेट है इन G उनसे बनने वाले, यानी AH2 का सेट होता है। पहले तो हम H2 ही लिखते हैं, उसके बाद AH2 लिखेंगे, A स्क्वायर H2 लिखेंगे, जिसके जो एलिमेंट हमने लेफ़्ट नहीं निकाल फाइंड किया, राइट किया, तो हमें राइट लिखना चाहिए था G/H2। हालांकि लेफ़्ट और राइट दोनों हैं इक्वल। देखिए हमने सो जो की है, तो उसके बेस पर हम लिखेंगे। पहले तो H2 लिखेंगे, उसके बाद H2A लिखेंगे, फिर H2A स्क्वायर लिखेंगे, H2A क्यूब लिखेंगे, सारे लिख लीजिए, हालांकि आपको मालूम है 4 ही होंगे ये। और फिर H2A 4 हो जाएगा, और H2A 5 हो जाएगा, और H2A 6 हो जाएगा, और H2A 7 और H2A 8। लेकिन इसे आप ना लिखते हुए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं G/H2 को इस तरीके से, यानी कोसेंट ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि H2 लिखना है और H2A शुरू के वो सभी थे, इसमें तो बदलाव नहीं था। उसके बाद आया देखिए H2A4 कोई और नहीं, H2 के ही बराबर है। अगर आप H2 को लिखोगे तो लिख लो, लेकिन आपको मालूम है कि 2 बार लिखना सेट में ज़रूरी नहीं होता है, तो उसे हटा दिया जाता है, एक ही बार माना जाता है उसको। ऐसे ही हमारा जो ये H2A की पावर H2A टू द पावर 5 वो H2A है, आप लिखना चाहो लिख दो H2A के बराबर इसको। इसी तरीके से हम A6 वाले को लिखेंगे H2A स्क्वायर, ऐसे ही 7 वाले को लिखेंगे H2A क्यूब, और फिर 8 वाला इसकी वैल्यू जो है वो ये है, यानी H2 ये कोसेट्स है। और देख रहे हैं कि कोई नए कोसेट्स ये नहीं मिले हैं, ये पुराने वाले ही कोसेट्स हैं। अब हमें ये और देखना है, ये तो हमने देख लिया था H2A4, और H2A4 खुद जो है वो H2 के बराबर है, ये बात और हम यहाँ पर लिखना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को ना लिख के इसकी वैल्यू को इसके बराबर ना लिख H2 के बराबर लिखना चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे और H2। अब H2 जो है वो आपको मालूम है एक ही बार आपको H2 लिखना है और एक ही बार H2A लिखना है, बार बार रिपीट एक ही चीज़ को सेट में नहीं करते हैं, एलिमेंट्स को हटा देते हैं। और H2 फिर A स्क्वायर को, और H2 अगर AQ है तो लिख लेंगे, इसके ज़्यादा पावर नज़र नहीं आ रही है। चारों एलिमेंट यहाँ पर G/H2 में होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके थे, 4 ही एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट आ चुके हैं। यही हमको फाइंड करना था, ये वाला ग्रुप G/H2, और यहाँ से पहले फाइंड किया था G/H1, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, ये फाइंड करना था। हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।